हमारी कंपनी जो थी, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो मुजफ्फरनगर की कंपनी है। वो इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग रॉड सप्लाई किए थे एचईसी को काफ़ी दिनों पहले। उसका पेमेंट नहीं हुआ था। फिर उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ट्रिब्यूनल है, उसमें अवार्ड के लिए प्रेयर किया। उसके अवार्ड में, इसके फेवर में 5 लाख समथिंग का अवार्ड हुआ। उसके बावजूद पेमेंट नहीं की। जब एचईसी ने किया तो सब जज वन रांची व्यवहार न्यायालय के यहाँ हम लोगों ने एक्सक्यूशन का प्रोसीडिंग दायर किया। उस एक्सक्यूशन के प्रोसीडिंग में भी एचईसी अपीयर नहीं की। और उसके रियलाइजेशन के संदर्भ में जब हम लोगों ने पिटीशन दिया कि जो एसेट्स है, उनके बैंक अकाउंट, उनका जो सीएमडी का बंगलो है, अभी फिलहाल सीएमडी के बंगलो के अटैचमेंट के लिए हम लोगों ने प्रेयर किया। तो सब जज वन रांची के न्यायालय ने हमारे प्रेयर को अलाउ करते हुए नाजिर सिविल कोर्ट जिसान इकबाल को आदेशित किया, निर्देशित किया कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। फर्दर अटैचमेंट के बाद अगर रियलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ऑक्शन सेल में जाएगा। उसके बाद ऑक्शन सेल के प्रोसीड से हमारे जो आउटस्टैंडिंग है उसका रियलाइजेशन होगा, जो कभी कभी अभी अभी एक्रू होकर के 28 लाख समथिंग हो चुका है। झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ, राजधानी रांची में मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाले एचईसी की हालत आज ये है कि वो पाई पाई को मोहताज है। आज एचईसी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए एक पैसा नहीं है। आज एचईसी के पास उन इंडस्ट्रीज को देने के लिए एक पैसा नहीं है जिनसे एचईसी सामान खरीदा करती थी। देखिए, एक्चुअली हमारी कंपनी जो थी, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो मुजफ्फरनगर की कंपनी है। वो इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग रॉड सप्लाई किए थे एचईसी को काफ़ी दिनों पहले। उसका पेमेंट नहीं हुआ था। फिर उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ट्रिब्यूनल है, उसमें अवार्ड के लिए प्रेयर किया। उसके अवार्ड में, इसके फेवर में 5 लाख समथिंग का अवार्ड हुआ। उसके बावजूद पेमेंट नहीं की। जब एचईसी ने किया तो सब जज वन रांची व्यवहार न्यायालय के यहाँ हम लोगों ने एक्सक्यूशन का प्रोसीडिंग दायर किया। उस एक्सक्यूशन के प्रोसीडिंग में भी एचईसी अपीयर नहीं की। और उसके रियलाइजेशन के संदर्भ में जब हम लोगों ने पिटीशन दिया कि जो एसेट्स है, उनके बैंक अकाउंट, उनका जो सीएमडी का बंगलो है, अभी फिलहाल सीएमडी के बंगलो के अटैचमेंट के लिए हम लोगों ने प्रेयर किया। तो सब जज वन रांची के न्यायालय ने हमारे प्रेयर को अलाउ करते हुए नाजिर सिविल कोर्ट जिसान इकबाल को आदेशित किया, निर्देशित किया कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। फर्दर अटैचमेंट के बाद अगर रियलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ऑक्शन सेल में जाएगा। उसके बाद ऑक्शन सेल के प्रोसीड से हमारे जो आउटस्टैंडिंग है उसका रियलाइजेशन होगा, जो कभी कभी अभी अभी एक्रू होकर के 28 लाख समथिंग हो चुका है। सर कब का मामला है ये? कब से 5 लाख रुपए ये पेंडिंग है? ये करीब 2017 से पेंडिंग है ये मैटर। तो इससे पहले भी प्रयास किया गया था? इसके इसके पूर्व भी हम लोगों ने एचईसी का जो मेन अकाउंट है उसको फ्रीज करवाया था। एसबीआई में है, जो एचईसी एसबीआई हटिया धुरुआ ब्रांच में है, उस मेन अकाउंट को हम लोगों ने फ्रीज करवाया था। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फर्दर सीएमडी ऑफिस को भी हम लोगों ने अटैच कराया, उसके बावजूद पेमेंट नहीं मिला। अब अंत में जाकर के सीएमडी का बेंगलोर को हम लोग, जो रेसिडेंस है सीएमडी का, उसको हम लोगों ने अटैच करवाया है। तो एचईसी के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, सीएमडी का ही बंगला क्यों आखिर अटैच कराया जा रहा है? जो जो हम लोग जिसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसी बंगलो जो एसेट के आइडेंटिफिकेशन हम दे सकते हैं, जिसका पार्टिकुलर दे सकते हैं, उसी का अटैच करा सकते हैं ना। प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, उसका डिटेल हमारे पास नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है। ये नोन प्रॉपर्टी है एचईसी की कि इसमें सीएमडी का बंगलो है, इसका क्वार्टर नंबर है, इसकी बाउंड्रीज है, जो विजिबल है सभी से। इसलिए मैं इसको, जो हमारे लिए इजी रहा इसको ये कराना, और प्लस सीएमडी का बंगला अटैच कराना एक बड़ा कदम होता है, एक बड़ा मैसेज भी है जजमेंट डेटर्स के लिए कि हमारा अमाउंट को रियलाइज हमारा हो सके, इसके लिए प्रयास किया गया है। तो इसके बाद अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसके अटैच के बाद बाद? इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन सेल जाएगा। ऑक्शन में जो भी बोली लगेगी, जो इसका ऑक्शन से जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, जो मिलेगा इसका ऑक्शन सेल से, उस प्रोसीड से हमारा आउटस्टैंडिंग को रियलाइज कराया जाएगा। इससे इससे पहले ऐसे मामले में एचईसी की ऑक्शन हुई है, बिकी है सर? अभी तक तो मेरे नॉलेज में अटैच ही हुआ है, ऑक्शन नहीं हुआ है। शुभ नाम आपका सर? विवेक कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट रांची। तो देखा आपने कि किस तरह से सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता थे वो इस बंगले को अटैच करते नजर आ रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। यानी अब एचईसी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे खड़ा हो चुका है। इसके हर एक ईंट दिन ब दिन
खसकते नज़र आ रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उन इंडस्ट्रीज़ का, उन कंपनीज़ का और उन मज़दूरों का पैसा अभी भी एचईसी के ज़मीन और बंगलों को नीलाम करके दिया जा सकता है, उनकी भरपाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमित कुमार, माय पीडीए समाचार, रांची।